साउंड आ रहा पूरा। ये तालियों की गूंज सुनी ना आपने? ये गूंज बताती है कि हम आ पहुंचे हैं गोलकुंडा के किले में। वही गोलकुंडा का किला जहां से निकला था द वेरी फेमस कोहिनूर हीरा, जिसे हम लार्जेस्ट कट हीरा भी माना जाता है अब तक का। और फिलहाल ये जो हीरा है ये ब्रिटिश रॉयल क्राउन से जुड़ा हुआ है। तो इस किले को अच्छे से देखने के बाद हम जाएंगे हैदराबाद के ही एक बहुत ही अच्छे मंदिर में, और उसका नाम है बिड़ला टेम्पल को देखने जाएंगे, जो कि भगवान श्री वेंकटेश्वरा को समर्पित है। और यहाँ की संगमरमर की कारीगरी भी देखने लायक है। तो चलिए अब पूरी वीडियो दिखाती हूँ, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू मनीषास फूड एंड ट्रैवल स्टूडियो। हेलो दोस्तों, गोलकुंडा का किला वैसे तो हैदराबाद से 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन हम इस बार जो गए वहाँ तो चिलकुर बालाजी मंदिर को देखने के बाद गए, और वहाँ से यह दूरी 20 किलोमीटर पड़ती है। तो चिलकुर बालाजी का भी मैंने वीडियो बना कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। तो वहाँ जाने के लिए हमने इस बार बस ले लिया है। वैसे भी हैदराबाद में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बसेस बहुत सारी अच्छी हैं और कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लीजिए, बातें करते करते हम पहुंच भी गए हैं। तो वहां जाकर सबसे पहले टिकट लेना होता है। तो टिकट लेने के बाद हम आ गए हैं ये अंदर, और ये है यहाँ की बाहरी दीवारें, बाहरी हिस्सा यानी कि प्रवेश द्वार। और यहाँ जो आप ये बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें देख रहे हैं, यह दीवार राज्य को सैनिकों और हाथियों के आक्रमण से भी बचाती थी। हैदराबाद में ना गर्मी बहुत होती है, लेकिन आज मौसम सुहाना हो गया ताकि हम अच्छी तरह से घूम सकें। तो अंदर आते ही जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई पड़ी वो है किताबें। जी हाँ, वहाँ पर यहाँ की हिस्ट्री को बताने वाली कुछ किताबें बिक रही थी। तो ये लीजिए, मनीष जी ने तो खरीद भी लिया इसे। तो चलिए अब यहाँ पर आसपास देख लीजिए, अच्छी खासी भीड़ हो रखी है, और ये है यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए अब इसी रास्ते से हम भी अंदर चलते हैं। ये बाहरी भाग जो है वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन मैं आपको अंदर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये अब बिल्कुल ध्वस्त हो रहा है किला। तो ये है यहाँ का बड़ा दरवाज़ा। और सबसे पहले जाते ही ये वही जगह है जहाँ पर लोग तालियां बजाकर और वो गूंज सुनते हैं। ये वही प्लेस है बिल्कुल। मैं आपको फिर से जब लौट कर आऊँगी यहाँ आपको दिखाऊंगी डिटेल में। पूरे चिलकुर बालाजी मंदिर को घूमने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ पहुँचे हैं गोलकुंडा फोर्ट में। इसी के अंदर आ गई हूँ, और यहाँ भी टिकट लेने का वही सिस्टम है, 25 रुपये पर पर्सन। और अगर कैमरा या मोबाइल ले रहे हैं जिससे हमें रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए 25 रुपये। तो ऑब्वियसली मैंने भी टिकट ले लिया है। ये गोलकुंडा जो फोर्ट है ये एक पहाड़ी पर बनाई गई थी। ये हैदराबाद के बिल्कुल पास में है, और ये जो बना था ये 1143 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुआ था, और ये बनाया गया था राजा प्रताप रुद्र देव जी के द्वारा। पता नहीं क्यों ये इतिहास में नाम बिल्कुल गायब से हो गए हैं। इसके बाद बहुत सारी डायनेस्टीज़ हमारी इंडिया में आई, और इस पूरे किले को कई बार ओवरटेक किया गया, कई बार बहुत सारे लोगों के हाथों में गई, लेकिन फिर भी ये किला अपने शान और शौकत के साथ आज भी यहाँ पर अपने पूरे प्रताप के साथ आज भी यहाँ पर विद्यमान है। तो मैं आपको अब धीरे धीरे करके इस पूरे किले को घुमाऊंगी, और मैं इसके बारे में जानकारी इसके साथ साथ ही देती रहूँगी। और सबसे पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो किला है उस समय जो बना था ये वारंगल, जो वारंगल नाम आपने सुना है, ये वारंगल का किला कहलाता था। यानी कि यहाँ पे काकतीय डायनेस्टी और वारंगल जो थे वो राजा, उन्होंने ही ये बनवाया था। तो चलिए अब आगे घूमते हैं, और आगे की जानकारी आपको घूमते घूमते ही दे दूँगी। गोलकुंडा का यह किला ग्रेनाइट हिल से 120 मीटर ऊंचाई पर बना है, और इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया। लेकिन बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाया, और 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में गया, और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी ही रहा। और फिर 1887 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे जीत लिया, और इसे पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद कर दिया गया। यहाँ के महल के टूटे फूटे खंडर अपनी प्राचीन गरिमा की कहानी सुनाते हैं,
और गोलकुंडा का किला 17वीं शताब्दी तक हीरा का प्रसिद्ध बाजार हुआ करता था। यहीं से दुनिया की कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले, जिसमें से कोहिनूर हीरा सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी भारत में नहीं है। गोलकुंडा के इस किले की वास्तुकला भी बिल्कुल देखने लायक है। एक समय में यह किला हरे भरे लॉन, सुंदर उद्यान एवं सुंदर फव्वारों से सुसज्जित थे और आज भी राज्य सरकार के प्रयास से यहाँ के उद्यानों की अच्छी खासी देखरेख की जाती है। इसके बाद देखिए ये जो कमरे बने हुए हैं और उसमें ये जो ग्रिल लगाई गई है जालीदार, इसमें ऐसा माना जाता है कि असलहे रखे जाते थे, यानी गोली, बारूद, बंदूकें इत्यादि ये सब रखे जाते थे ताकि ज़रूरत हो तो इसे फटाफट यहाँ से निकाला जा सके। किले में देखिए बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन की गई है पत्थरों से की गई है और यहाँ की ये ऊंची ऊंची मीनारें, ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ की भव्यता की कहानी वो खुद कहते हैं। आप खड़े हुए गवर्नमेंट में खड़े हुए राजाओं के पास 10 फीट नीचे पूरे कारपेट की फ्लोरिंग। गोलकुंडा का किला बहुत भव्य है और बहुत बड़ा है और साथ ही यहाँ का इतिहास भी उतना ही भव्य है। इन बातों को जानने के लिए हमने एक गाइड कर लिया था और उन्होंने जो हमें बताया यहाँ के वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चमत्कारिक किले में एक अद्भुत वाटर सप्लाई सिस्टम है जो कि मैनुअली चलाई जाती थी और पूरे किले में पानी की सप्लाई की जाती थी। खासकर रानियों के जो बाथरूम्स होते थे वहाँ पर गर्म पानी और ठंडे पानी की पूरी सप्लाई की जाती थी। यहाँ पर दीवारों पर गाइड ने हमें ये जो आप देख रहे हैं ये पानी के जो पाइप्स हैं वो भी हमें दिखाए। और यह स्थान जो अभी आप देख रहे हैं ये महल का लिविंग रूम हुआ करता था, यानी यहाँ पर नर्तकियों के नृत्य होते थे और राजा रानी बैठकर एंजॉय किया करते थे। और इस पूरी जगह को आप जो छोटे छोटे खांचे देख रहे हैं, छोटी छोटी सी जगह देख रहे हैं, वहाँ पर दिए से इसे रोशन किया जाता था, यानी पूरे दिए यहाँ पर जलाए जाते थे क्योंकि तभी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम तो थी नहीं। और ये पूरी दीवारों पर पर्दों से इसे कवर किया जाता था। आज भी उसी शान और शौकत के साथ ये दीवारें खड़ी हैं, बस राजा और रानी की ही कमी है। सचमुच कभी कभी मुझे लगता है ना कि इस तरह से ऐतिहासिक स्थानों पर भी जाकर हमें देखना चाहिए ताकि हम अपने सभ्यता को और संस्कृति को और भी अच्छी तरह से समझ सकें कि क्या क्या बदलाव हमारे इतिहास में हुआ है, कहाँ से हम आए, कैसे हुए, क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस हुए। इन सभी को जानने के लिए हमें इन सभी स्थानों पर आना चाहिए। और ये अभी हम आ गए किले के सबसे ऊपरी जगह पर, यानी कि किले की छत पर कहें या 2 मंजिले या 3 मंजिले पर कहें, यहाँ पर बिल्कुल सपाट एक जगह है और वहाँ से ऊंची जगह पर भी हम देख पा रहे हैं। थोड़ी दूर ले जाके वही कार्टून काटते। और यहाँ से गाइड ने हमें बताया कि यहाँ से आप पूरे हैदराबाद का नज़ारा ले सकते हैं और यहाँ तक कि यहाँ से चार मीनार भी दिखाई देती है जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, वो भी यहाँ से दिखाई देती है। और ये पूरे अवशेष आप देख रहे हैं किले का। और अभी हम आ गए हैं बाला निसार रंगमंच पर। यहाँ की तालियों की गूंज नीचे तक सुनाई जाती है और नीचे जो हम ताली बजाते हैं वो महल के बिल्कुल ऊपरी हिस्से तक जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए इन तालियों का उपयोग किया जाता था। और इंजीनियरिंग की कारीगरी देखिए कि ये जो छत पर निशान बना है, ठीक इसके नीचे खड़े रहने से ही सबसे ज़्यादा गूंज सुनाई देती है। और यहाँ से देखिए वो जो ऊपर आप झरोखा देख रहे हैं, वहाँ पर यहाँ के जो राजा होते थे वो बैठकर पब्लिक को दर्शन देते थे।
और अब यहाँ पर एक और ख़ास बात दिखाती हूँ कि यहाँ की दीवारों के भी कान होते हैं, बिल्कुल। और यहाँ कोनों में यदि फुसफुसा कर थोड़ी सी भी एकदम हल्की आवाज़ में भी बोला जाए तो दूसरे कोने की दीवारों पर कान लगाकर सुना जाए तो फुसफुसा कर बोली गई ध्वनि भी साफ साफ सुनाई देती है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी, सचमुच। और यहाँ पर गोलकुंडा की पूरी कहानी लिखी हुई है शॉर्ट में। और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ तोपें, इन तोपों में क्या मेटल लगा है मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये जो कांसा है, यानी देखिए ये कॉपर में टिन मिलाकर जो कांसा बनाया जाता है, बिल्कुल प्योर। और कितनी मोटी ये परत बनाई गई है, आप देखिए कितना सॉलिड है ये स्ट्रक्चर। इसे अब यहीं पर स्थापित करके छोड़ दिया गया है। और ये लीजिए, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से तोप को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर जो धातु है, बिल्कुल शुद्ध धातु है। तो चलिए, अब हमने पूरा घूम लिया है गोलकुंडा का किला। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। और फिर से बाहर आते वक्त भी उतने ही नज़ारे। तो अब पूरा किला देखने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब लग रहा है कि बस पानी वानी पीऊँ और यहाँ से निकलूँ। आपको पूरी हिस्ट्री बता दी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, थोड़े फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं कि अब आगे का क्या प्रोग्राम है। गोलकुंडा फोर्ट पूरा देखने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े बिरला मंदिर देखने के लिए। बिरला मंदिर हैदराबाद के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में बसा हुआ है और वो प्लेस है लकड़ी का पुल। वहाँ हम जाते हैं और वहीं पर है बिरला मंदिर। Birla temple is purely a Hindu temple and totally dedicated to Lord Vishnu in the form of Lord Venkateshwara. यह मंदिर 280 फीट यानी कि 85 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और जिस छोटी सी पहाड़ी पर यह स्थित है उसे नौबत पहाड़ के नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा का पूरा इतिहास जानने के बाद अब हम आ गए हैं बिरला टेम्पल में। हैदराबाद का ये भी एक आइकॉनिक प्लेस है, लोग घूमने भी आते हैं और मंदिर तो है ही, आकर सुकून तो मिलता ही है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जो गोलकुंडा का किला हम गए, गोलकुंडा फोर्ट गए, वहाँ से ये जो दूरी है ये लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है। तो इस बार जो हम आए हैं वहाँ से ये हमने ऑटो ले लिया था, तो बहुत आराम से आ गए। ऑटो का लेने का फ़ायदा क्या है कि पूरी गेट तक आती है और यहाँ भी दरवाजे के ऊपर यानी कि मंदिर का जो प्रांगण है जहाँ से घुसते हैं वहाँ पर बहुत सारे बाज़ार हैं, वहाँ वही सारी चीज़ें मिल रही है जो बालाजी मंदिर के द्वार पर जो बाज़ार सजे थे, जैसा मार्केट था, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ों का, प्रसाद का, साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स आइटम का, उसी तरह के मार्केट भी यहाँ पर सजे हुए हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर। तो ऊपर मैं एक बात बताऊँ, वहाँ तो कैमरा अलाउ था गोलकुंडा फोर्ट में, और चिल्कुल बालाजी में सिर्फ जो गर्भगृह है वहाँ पर हमारा कैमरा बंद था। अदरवाइज़ मैंने आपको प्रांगण भी दिखाया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर बस थोड़ी देर और हम चलेंगे, उसके बाद हमारा कैमरा जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ले जाने का अलाउ नहीं है। फिर भी जहाँ तक हो पाएगा आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिरला मंदिर दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी। जैसे भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। शाम हो गई है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है और मेरे पीछे जो आप भीड़ भाड़ देख रहे हैं, इस तरफ देखिए, इस तरफ यहाँ पे जूता चप्पल खुलवाने का जगह है जहाँ पर कि हमारा कैमरा और मोबाइल और सभी लगेज जो हैं वो भी जमा कर लिए जाते हैं। तो चलिए उस तरफ जाते हैं। उसके पहले मैं आपको घूम कर थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ आसपास। थोड़ी ऊंचाई पर है, यानी जिस रोड से हम आए वहाँ से इस तरह से ऊँचे आए हम, तो थोड़ी सी ऊँचाई पर है। पीछे देखिए वो विष्णु भगवान का स्टैचू भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और ये जो कारें आप देख रहे हैं ये प्राइवेट कारें हैं, परमिशन लेकर यहाँ ऊपर तक आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है। अगर ले जाने देते हैं कैमरा तो ठीक, नहीं तो भी ठीक। तो ये मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं अंदर चली जाऊँगी तो कैमरा तो अलाउ नहीं रहेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़कर जानी है हमें पार करके, और वो मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये है क्लॉक टावर। क्लॉक टावर को मैं थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये है क्लॉक टावर बना हुआ और ये है मंदिर।
बहुत अच्छी जगह है, शांत जगह है, शाम हो रही है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो आनंद तो बहुत आ रहा है। पहले मंदिर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम हम तय करेंगे। तो मेरे पीछे देखिए, आपको मंदिर साफ साफ दिखाई दे रही होगी। करीब जाकर तो मैं नहीं दिखा सकती, मैंने जैसा कहा कि हमारा कैमरा जमा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि पहले आपको दिखा लूँ, उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी, फिर उसके बाद बाहर आऊँगी, तब फिर मैं उसके बारे में समझाऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अंदर जाने के लिए ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, उन सीढ़ियों पर से ही जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं मंदिर को देखने के लिए। बस शर्त यही होती है कि आपके पास किसी तरह का कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो या फोटोग्राफी का कोई डिवाइस ना हो और कोई भी तरह का लगेज ना हो। आप बिल्कुल खाली हाथ जाइए और वहाँ पर भगवान को अपने में आत्मसात कीजिए। इस मंदिर में की गई सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी तो सचमुच देखने लायक है, बहुत ही शांति है वहाँ पर। और ये मंदिर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। और यहाँ पर का जो नज़ारा होता है ना, वो शाम के समय में अद्भुत होता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप बिरला मंदिर आइए तो बिल्कुल शाम को ही आइए, सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर में 2-3 घंटे बिताने के बाद हम अब बाहर आ चुके हैं। तो बाहर देखिए, जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारा बंगाल स्टोर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खाने पीने की दुकानें नहीं हैं, लेकिन बस यही एक स्वीट शॉप यहाँ पर है। तो बिरला मंदिर देखकर मैं आ चुकी हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मन को कितनी शांति मिल रही है। बहुत अच्छा मंदिर है, पूरा ऊपर संगमरमर का काम है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही किया जो मोबाइल को मना कर दिया गया ले जाने से, वरना हम क्या करते हैं, किसी अच्छी जगह पर जाते हैं और उसे आत्मसात नहीं करते, खास करके मंदिरों में। और आज मेरे पास मोबाइल नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर को मैंने आत्मसात कर लिया। बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और जब हम बिना मोबाइल के कहीं जाते हैं तो अपनों से इंटरेक्ट करते हैं और अपने साथ जो हमारे परिजन जाते हैं हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जब हमारे पास मोबाइल होता है तो हम क्या करते हैं, बस फ़िल्टर को एडजस्ट करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमें सिर्फ मोबाइल में ही नहीं रहना चाहिए, अपने लोगों को देखें, अपने लोगों से बात करें, ईश्वर से बात करें, ईश्वर को आत्मसात करें और जहाँ जाएं उसे एंजॉय करें। बिल्कुल। तो इसी तरह से अगर आपका हैदराबाद कभी आना होता है तो यहाँ आइए और आकर देखिए वो कारीगरी और वो जो भगवान के बारे में बहुत सारे वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और इस एरिया में 10 के जो सिक्के हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो दोपहर में आपको दिखाया था चिलकुर बालाजी मंदिर, वहाँ पर ना 10 रुपये का जो सिक्का होता है ना, वो जो वहाँ के ट्रेडर्स हैं वो नहीं ले रहे थे। तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि 10 का सिक्का हमारे ही देश में होते हुए कई जगहों पर मान्य नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसकी पूरी सूद ली जाए और सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि वो जो सिक्का है वो सब जगह मान्य हो। अगर वो मान्य सिक्का है तो होना ही चाहिए ना। तो इस ईश्वर के द्वार पर ही मैं आज का अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने कई बार कहा है कि आपके कमेंट और आपके लाइक्स मेरे लिए फीडबैक का काम करते हैं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस बनाती रहूं। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूं अपने किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ बाज़ारों का हमने आनंद लिया। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े बाज़ार नहीं हैं, बस हल्के फुल्के मार्केट ही हैं। और वहाँ से हम निकल पड़े लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, और वहाँ हम पैदल ही जा रहे थे। तो रास्ते में हमें ये नमकीन की दुकान दिखाई पड़ गई, हैदराबाद की खास। तो हमने सोचा चलो यहाँ भी रुककर एंजॉय कर ही लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी नमकीन चीज़ें हैं, बिल्कुल खास्ता। और जो खुशबू आ रही थी ना यहाँ से, ओ हो, मैं बिल्कुल आपको बता नहीं सकती। बस हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और हमने एंजॉय किया समोसा। ये है यहाँ का खास्ता समोसा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो देखकर बिल्कुल खाने का मन हो गया, सचमुच। बहुत टेस्टी है, सचमुच बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ दी गई है ये मिर्ची, हरी मिर्ची में नींबू लगाकर दिया गया है, सचमुच। और वहाँ से बढ़ चले
हम अपने मेट्रो को पकड़ने के लिए। और ये देखिए यहाँ से यानी मेट्रो के ऊपर से कुछ नज़ारे मैं दिखा रही हूँ, ज़बरदस्त नज़ारा है, आप भी इंजॉय कीजिए। सड़कें देखिए कितनी चौड़ी हैं, एक गाड़ी तो कहीं पता ही नहीं चल रही कि वो कहाँ गई। थोड़ी देर मैं खड़ी होकर उसे निहारती रही और उसके बाद ये आ गई है हमारी ट्रेन और वहाँ से हम जाएंगे सिकंदराबाद। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।